सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम में आपको सबका मैं स्वागत करता हूँ। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, आज हम एनोक के बारे में जो कुछ भी सीखेंगे प्रभु, उसके सारे विषयों में आज हम लोग एनोक के जीवन से जो सीखेंगे उसी के अनुसरण करने के लिए हमारी सहायता कर। सुनने वाले को प्रभु तो आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। तो आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहता हूँ, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदम के जो 6 जनरेशन थे, जिसमें इरेत का नाम आता है, और यारेद जो था वो हनोक के पिता है, और हनोक जो है वो आदम का 7वें वंश का एक व्यक्ति है, और जिसे हम जानते हैं कि बहुत लोग जानते हैं कि वो परमेश्वर के साथ में चलता था। लेकिन इससे पहले हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे हेनोक का नाम के बारे में बहुत ही विशेष रूप से यहाँ पे लिखा गया है कि एनोक का जन्म कैसे हुआ, और उसी तरह से उसके बाद में जन्म होने के बाद क्या हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर उनके 6 जनरेशन को अगर हम लोग चेक करेंगे, तो अगर उनके अंतिम शब्द को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो जैसे कंप्यूटर में कट एंड पेस्ट होता है, उसी तरह से ये शब्द वहाँ पे आएंगे कि वो लोग पैदा हो गए, बच्चों को उन्होंने जन्म दिया और इतने साल जिए और वो मर गए। वो पैदा हो गए, वो बच्चों को जन्म दिया, इतने साल जिए और फिर वो मर गए। वो पैदा हो गए, वो बच्चों को जन्म दिया, उसके बाद वो इतने साल जिए और मर गए। इस तरह से 6 बार ये बात आती है। लेकिन जब हम लोग हनोक के समय में 24 के अध्याय में आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ में चलता रहा और एक दिन परमेश्वर ने उसको उठा लिया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इन 6 जनरेशनों ने क्या किया और इस जनरेशन ने क्या किया। तो मैं सबसे पहले 3 सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ कि क्यों हनोक ने निश्चय किया कि वो परमेश्वर के साथ में चलेगा। पहला प्रश्न है कि वाई ही हैज डिसाइडेड टू वॉक टू फॉलोइंग गॉड बोल के। और दूसरा सवाल जो है, तो वो 300 साल तक वो क्या करता रहा, व्हाट ही हैज डन फॉर 300 ईयर्स। और 300 साल में वो क्या करता रहा। और तीसरा सवाल जो है, और क्यों परमेश्वर ने उसको उठा लिया। ये 3 प्रश्न आज हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्यों वो परमेश्वर के पीछे चलना चाहता था। तो यहाँ पे मैंने मराठी, हिंदी, कन्नड़ा और उसी तरह से इंग्लिश में जब देखा, तो कुछ बातें जैसे कि वहाँ पे लिखा गया है, उस बात में एक बात के मध्य में एक बात आती है कि जैसे कि यहाँ पे मराठी में लिखा गया है कि हनोक 65 साल का था और उसको मतुशेल होगा। तो इसके बाद में 22 में लिखा है कि मतुशेल होने के बाद में वो 300 साल परमेश्वर के साथ में चलता रहा। तो यहाँ पे बहुत से बातों में क्या होता है कि इस बात को थोड़ा सा स्किप करने की वजह से क्यों उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, इस बात को हम पकड़ नहीं सकते। तो अगर मराठी हिंदी के बारे में अगर जानेंगे, तो वहाँ पे लिखा है कि मतुशेल के जन्म के बाद में, यानी उससे पहले वो 65 साल का था, और 65 साल होने के बाद जब मतुशेल का जन्म हुआ, तो उसके बाद से वो 300 साल परमेश्वर के साथ में चलता रहा। तो यहाँ पे अभी हमको एक बात में ध्यान आएगी कि एक बात को ध्यान में हम लाएंगे कि एक बच्चे के जन्म की वजह से वो परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करता है। और उसने शायद देखा कि किस तरह से माँ के पेट में बच्चा अद्भुत रीति से पैदा होता है। जैसे कि हम लोग भजन संहिता उसके 139 उसमें 14 में देखते हैं कि अद्भुत और भयावह रीति से तूने मुझको रचना की है। और इस तरह से जब उसने देखा, तो परमेश्वर के नाम को उसने धन्यवाद दिया होगा कि कैसे महान परमेश्वर एक छोटे बच्चे को एक माँ के गर्भ में वो पैदा करता है। और इसी वजह से क्यों ना मैं उस पिता के उस परमेश्वर के पीछे मैं फिरूं। और यीशु मसीह भी कहते हैं कि जब तक तुम बच्चों के समान नहीं बनते, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। और इसके लिए मेरे भाइयों देखते कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उसका परिवर्तन या उसको परमेश्वर के पीछे चलने का सबसे पहले कारण था एक बच्चा। और सेकंड सवाल मैंने किया था कि क्यों 300 साल तक वो क्या करता रहा। तो जब हम यहूदा की पत्री में जाते हैं, तो वहाँ पे 14 वर्ष में देखते हैं, तो आदम का जो 7वां वंश था, वो बोलता है कि देखो हजारों दूतों के साथ में
प्रभु आने वाले हैं और जो जो उनकी बातों को मानते हैं या सुनते हैं, मानते हैं और नहीं सुनते, उनको सजा देने के लिए वो आने वाले हैं। तो यहाँ पे वो 300 साल तक क्या करता रहा? यीशु मसीह के आने की गवाही देता रहा। यहाँ पे एक विशेष बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में यशायाह, यिर्मयाह, मलाकी सब लोग बाइबल के आधा भाग होने के बाद उसके जन्म के बारे में बताते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आदम का 7वां जो वंशज है वो यीशु मसीह के जजमेंट के बारे में या उसके न्याय विचार के बारे में वो बातें करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बाइबल में जो एक प्रोफेसी करने वाला एक भविष्यद्वक्ता कौन है? तो वो है एनोक, जिसने यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो आने वाला है, फिर से वो आने वाला है। और इसके लिए यहाँ पे वो 300 साल तक वो क्या किया कि उसने यीशु मसीह के सुसमाचार को उसने सुनाया। और चौथी बात हम लोग देखेंगे कि क्यों यीशु हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया। जब हम इब्री की पत्री उसमें अगर हम लोग 11 अध्याय देखते हैं तो उसमें 5 में लिखा है कि हनोक को क्यों उठाया गया। तो 3 बातें वहाँ पे लिखी है कि वो विश्वास के कारण, दूसरी बात है कि लोगों में उसकी गवाही थी यानी उसकी अच्छी साक्ष्य थी, और तीसरी बात जो है वो प्रभु को उसने प्रसन्न किया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग अगर स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो इस बात को हमको याद में रखना है कि जैसे हनोक ने परमेश्वर पे विश्वास किया, लोगों ने उसके बारे में गवाही दी, सिर्फ लोगों ने ही नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन भी उसके बारे में गवाही देता है। और इस तरह से परमेश्वर के वचन के बारे में उसके हम लोग देखते हैं कि उसकी गवाही है और उसने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहा। तो आज अगर हम चाहते हैं कि हम भी स्वर्ग में चले जाए तो हमको भी आज क्या करना चाहिए? हमको बच्चों के समान बनना चाहिए। और दूसरी बात हमने देखा है कि हमको प्रभु के वचन के आने के सुसमाचार को सुनाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह एक बार यहाँ पे आके वो चले गए और उन्होंने वादा किया है कि वो वापस आएंगे और उसके आने के बारे में लोगों को हमको इंकरेज करना चाहिए और उनको अलर्ट भी करना चाहिए। और उनको हम लोग यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बारे में बता के उसके सेकंड कमिंग के बारे में हमको बताना चाहिए। और ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में अगर है तो हम भी आज स्वर्ग में आज के आज हम चले जाएंगे। बहुत से लोगों को मैं सवाल करता हूं कि कब हम लोग स्वर्ग में पहुंचते हैं, तो उसका आंसर मैं हमेशा एक ही आंसर में देता हूं कि यूहन्ना की 5:24 में लिखा है कि जो परमेश्वर ने भेजे हुए यीशु मसीह पे विश्वास करता है और उसके ऊपर चलेगा, वो मृत्यु से पार होके वो जीवन में प्रवेश करेगा। और इसके लिए हमको स्वर्ग में जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं, लेकिन यीशु मसीह के कहे हुए बातों को और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है, उसने यीशु को भेजा है और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो स्वर्ग में उठाया जाएगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हनोक की तरह हम भी यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो है कम समय में बहुत सी बातों को मैं बताना चाहता हूँ और इसके लिए मैं वीडियो को भी लंबा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रभु का वचन सुनने के लिए और देखने के लिए उनके पास कम समय में बहुत सी बातों का भंडार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और इसके लिए इस वीडियो में हमने आज जो कुछ भी सीखा है उसको फिर से एक बार मैं कहता हूँ कि 6 जनरेशन वो आए, जिए, बच्चे पैदा किए और वो मर गए। और उसके बाद में 65 साल होने के बाद 65 साल वो दुनिया के साथ में जीता रहा और 300 साल वो परमेश्वर के साथ में जीता रहा। और क्या करता रहा? वो यीशु मसीह के आने का सुसमाचार सुनाता रहा। और उसके बाद में क्यों परमेश्वर ने उसको जिंदा ही उठाया? क्योंकि उसने विश्वास किया, उसकी गवाही थी। और तीसरा बात हम देखते हैं कि परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। अगर आज हम ये करेंगे तो जरूर परमेश्वर हमको और आपको भी स्वर्ग में जल्दी से उठाएगा। प्रभु परमेश्वर इस वचन के बोलने से हम सबको, सबके हृदय से बात करे, यही मैं प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूँ। आमीन। धन्यवाद।